मकबूल में एक इरफान खान साहब थे, बड़ा चर्चित सीन है जब वो अपनी आंखें ऐसे उठाते हैं, जिक्र होता है मकबूल का और वो ऐसे अपनी आंखें उठाते हैं और लोग कहते हैं यार क्या कमाल के एक्टर थे। अब फिर बड़ी चर्चा, अब इरफान खान साहब नहीं है, तो मैं अन्नू कपूर साहब से एक दिन पॉडकास्ट में बात कर रहा था, तो उन्होंने तारीफ की इरफान साहब की, लेकिन फिर कहा कि हमारा देश मुर्दों की पूजा करने वाला देश है, मैं भी नहीं रहूंगा जिस दिन लोग मेरे काम की सराहना ज्यादा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जब था तभी उसकी तारीफ थी और जब नहीं रहा तभी उसकी। मकबूल में एक इरफान खान साहब थे, बड़ा चर्चित सीन है जब वो अपनी आंखें ऐसे उठाते हैं, जिक्र होता है मकबूल का और वो ऐसे अपनी आंखें उठाते हैं और लोग कहते हैं यार क्या कमाल के एक्टर थे। अब फिर बड़ी चर्चा, अब इरफान खान साहब नहीं है, तो मैं अन्नू कपूर साहब से एक दिन पॉडकास्ट में बात कर रहा था, तो उन्होंने तारीफ की इरफान साहब की, लेकिन फिर कहा कि हमारा देश मुर्दों की पूजा करने वाला देश है, मैं भी नहीं रहूंगा जिस दिन लोग मेरे काम की सराहना ज्यादा करेंगे। तो इरफान का मरता कहाँ है, मुर्दा कहाँ होता है? नहीं, अब इरफान साहब दुनिया में नहीं है। हाँ, इरफान खान साहब दुनिया में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जब था तभी उसकी तारीफ थी और जब नहीं रहा तभी और जो नहीं, अब लोग कहते हैं कि इरफान साहब जैसा कोई एक्टर है ही नहीं दूर दराज तक। ये तो डू यू बिलीव दिस? नहीं, मैंने ऐसा हर दौर में नए एक्टर्स आते रहेंगे और काम करते रहेंगे, ये तो खैर फिजूल बातें हैं सारी की सारी। ऐसा एक्टर नहीं है, ये क्या मतलब है? मतलब उसने 2 परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया किए, हासिल और पान सिंह तोमर में मैं कॉम्प्लेक्स में आ गया था, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस। सॉलिड से उसने कई जगह ख़राब भी किया, वो मैं कोट नहीं करूँगा। तो ऐसा हर बंदे के साथ में होता है, नसीर के साथ में हुआ, पूरी साहब के साथ में हुआ, पंकज जी जैसे महान एक्टर के साथ में हुआ। रेयरली कोई बंदा, रोल्स जो है आपके वश में नहीं होता ना शुभंकर, रोल्स जो है आप यू आर एन एम्प्लॉई इन सिनेमा, यू डोंट कार्व द रूल। आपको जो रूल मिलता है आप करना पड़ता है, उस रूल में आप जान डालते हो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ कमी रह गई तो वो लिखने वाले का दोष है, वो रूल बना नहीं पाया। और ख़राब स्क्रिप्ट के साथ में आप कुछ नहीं कर सकते। ख़राब है, उसने जो है हासिल और पान सिंह तोमर में इसलिए बढ़िया किया क्योंकि तिग्मांशु धूलिया उसका अजीज़ यार है, उसने हर चीज़ जो दे रखी थी प्लेटर में उसको। कई जगह उसने ख़राब भी किया, इन दोनों फिल्मों में नहीं, कई जगह उसने ख़राब किया, मतलब एवरेज परफॉर्मेंस किया, कई जगह एवरेज भी किया उसने, तो उसको भी जो हमें, लेकिन हम एवरेज को क्यों बोल रहे हैं? बट ये बॉन्डिंग से फर्क पड़ता है, जैसे आपका अनुराग कश्यप से बॉन्डिंग बहुत तगड़ा है, बॉन्डिंग कम से कम दिखता, फिल्मों में तो दिखता है हमें, जितनी फिल्में आपकी अनुराग कश्यप की आती है, बॉन्डिंग से फर्क, आप डांटते रहते हो उन्हें, लेकिन नहीं है, बट बॉन्डिंग से फर्क पड़ता है, बाकायदा बॉन्डिंग से फर्क पड़ता है। बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग हमेशा कहकर नहीं होती है, इनका ही बॉन्डिंग में होती है कि जो है, अब मेरे अनुराग में, पर्टिकुलरली मेरे अनुराग में और मेरे और इम्तियाज़ में, कभी अनुराग तो जो है कई बार अपने स्क्रिप्ट में जो लिख दिया करता था कि दिस सीन टू बी इम्प्रोवाइज इज टू बी इम्प्रोवाइज बाय पीयूष मिश्रा, बाकायदा दिस इज सीन टू बी इम्प्रोवाइज बाय मनोज वाजपेयी, ऐसे लिख दिया करता था। ये जो गुलाल में जो सीन था ना, जब मैं गाता हूँ बजाता हूँ, उन्होंने लिख दिया था कि जो आप इम्प्रोवाइज करो उसको, जो है या हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, जब मैं पोट्री बोलता हूँ तो उन्होंने कहा आप इम्प्रोवाइज करो, मैं काट दूंगा इसको, अपने हिसाब से काट लूँगा। तो वो था, बॉन्डिंग से फ़र्क पड़ता है, बॉन्डिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। तिग्मांशु और इरफान की बहुत ज़बरदस्त और आज से नहीं थी वो, आप जब पढ़ रहे थे ये लोग स्कूल में, तब इरफान मेरे से 1 साल जूनियर था और ये मेरे से 3 साल जूनियर था तिग्मांशु, तब से थी इनकी बॉन्डिंग। एक ही कमरे में बैठना, एक ही तरह की फिल्में देखना, एक ही तरह की बातें करना, एक ही साथ बम्बई में जाना, एक ही साथ में कैरियर शुरू करना, तो ये था। तो रिजल्ट भी अच्छे मिलने लाजमी थे। पीयूष मिश्रा विद अनुराग कश्यप या पीयूष मिश्रा विद इम्तियाज़ अली? इम्तियाज़ अली एनी डे। क्यों? बहुत बढ़िया डायरेक्टर है वो, बहुत स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया लिखता है, मेरे को बहुत अंतरिम सेटिस्फेक्शन मिलता है उसके साथ काम करने के बाद में। अनुराग करता है, लेकिन पता नहीं क्या अनुराग कश्यप कैसे डिफाइन करूं उसको मैं यार, क्यों बोलता है साला इतना ज़्यादा, ज़बरदस्ती अपना बुरा करना, मतलब आप या तो बोलकर जो है किसी का भला कर रहे हो, अपना भी भला कर रहे हो, अपना भी भला नहीं करता वो, एक्चुअली उसका दिक्कत है। मतलब आप कोई चीज़ का विरोध कर रहे हो तो उसका रिजल्ट तो मिले ना, कम से कम ऐसी कोई चीज़ करो जिससे रिजल्ट तो मिले, रिजल्ट भी नहीं मिलते उसको। ख़ास बात है कि उसको मालूम है कि रिजल्ट नहीं मिलेंगे, फिर भी बोलता है। तो मेरी तो ज़बरदस्त विरोध है उससे, ज़बरदस्त विरोध। मैं बहुत देर तक बात नहीं कर सकता अनुराग से, ना ही वो मुझसे बात कर सकता, लेकिन पिक्चर कैसे कर लेते हो फिर? वही तो, बात नहीं करते, पिक्चर करते बात नहीं करते, पिक्चर में कहाँ बात होती है? पिक्चर में वो म्यूज़िक करवाता है, मुझे म्यूज़िक भी ऐसे करवाता है। वो मनोज वाजपेयी के साथ में फिल्म कर रहा था अभी,
पिछले साल तो उसने कहा कि मेरे को ऐसे ही जो है मतलब मेरे को बुलाया, मेरे को राहुल को बुलाया ऑफिस में कि मेरे को गाने चाहिए। अब उसको गाने के लिए कौन मना करेगा उसको, लेकिन वो है कि पीयूष भाई आपसे गाने चाहिए, मेरे को 6 गाने चाहिए और बस दैट्स ऑल। आप जाओ। मैं आ गया, गाने कर दिए, भेज दिए उसको, हाँ अप्रूव्ड है। रख दिया फ़ोन। अब गाने इंतज़ार कर रहे हैं, रिकॉर्ड करो हमको। तो हम आए उसकी पिक्चरिंग बनाई उसके बाद में। तो ऐसे होता है उससे जो है मतलब सीन क्या होता है उससे, मतलब बातचीत वाकई नहीं, आप बोलो ना बातचीत नहीं होती उससे, बातचीत बिल्कुल नहीं होती उससे। काम करते हैं, काम पलक की नोक पर होता है, मतलब बिल्कुल तिरछी नज़र से वो समझ जाता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि क्या चाहता है, तो ऐसे काम हो जाता है। गाली गलौच होती है आप दोनों के बीच में? मैं ही देता हूँ, अगर देता हूँ तो मतलब मैं तो बड़ा पड़ जाता, मेरी तो रिगार्ड करता है, मैं ही देता हूँ कई बार। वो भी पहले दिया करता था, अब जो है नहीं देता, अब तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी, क्या हर बंदे की, तो वही है। अच्छा, जैसे अभी आपने कई सारे एक्टर्स का नाम लिया, मैंने बीच में जब अनुपम खेर साहब को, नसीर साहब को सोशल मीडिया पे लड़ते हुए देखा। दोनों एनएसडी के प्रोडक्ट हैं, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते आए हैं। फिर एक जब विचारधारा को लेकर आप बहुत वोकल हो जाते हो, फिर आप धीरे धीरे रिस्पेक्ट वाली लाइन क्रॉस करना शुरू करते हो। बहुत सारे एक्टर्स में से अनुराग का जिक्र आप कर रहे थे। क्या जो अच्छे एक्टर्स होते हैं या जो साथ दोस्त रहे एक ज़माने में, ये अलग अलग आइडियोलॉजीज़ ने इनके बीच में रिफ्ट पैदा किया है? नसीर साहब को मालूम नहीं, खेर साहब का तो मुझे लगता है लचीले आदमी है। नसीर साहब का मुझे मालूम नहीं। नसीर साहब का मैं बहुत सख्त हूँ अपने ओपिनियन में। मैं अधिकतर उनकी बातें नहीं सुनता, मैं यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देता हूँ। गंभीरता से नहीं लेते? मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ कि नसीरुद्दीन शाह की बातें यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देता हूँ मैं। नॉट वर्थ। मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ। इतने गंभीर कलाकार हैं वो है वो मैंने कहा कि गंभीर कलाकार नहीं है, बहुत गंभीर कलाकार हैं, बहुत बड़े। लेकिन बातें गंभीर नहीं क्या? मुझे नहीं लगता कि जो है मतलब अधिकतर बातें उनके सुनने लायक हैं, मुझे नहीं लगता कि जो है। और वी डू रिस्पेक्ट टू हिम। मुझे उनकी बात कोई अर्थपूर्ण लगती नहीं है जितनी बातें करते हैं वो। मैंने एंटी मोदी बहुत सारी बातें सुनी है, अलग लोगों से बातें सुनी हैं, उनकी बातें मुझे माकूल लगी हैं कि वो कुछ वर्थ बोले हैं कि हाँ यार ऐसी बात है। मुझे मतलब कई बार लगता है बोलने के लिए बोलना, टू से फॉर द सेक ऑफ सेइंग ऐसा। लेकिन बड़े एक्टर हैं और मेरे से सीनियर हैं और मैं रेस्पेक्ट भी करता हूं उनका, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं। इसके आगे फिर मैं काल तुझे नमस्कार, मैं इसके आगे नमस्कार। आपके रिश्ते खराब हुए किसी से बदली विचारधारा के चलते? बदली विचारधारा के चलते तो नहीं, लेकिन वैसे जो है रिश्ते खराब हुए नसीर से अच्छे नहीं है मेरे। ना वो मुझे पसंद करते हैं ना मैं उन्हें पसंद करता हूँ, बहुत क्लियर कर। और दोनों पार्टीज जब एक दूसरे को पसंद नहीं कर रही तो बात करने की इससे अधिक आदर्श स्थिति और कोई हो ही नहीं सकती कि आप इतना पसंद कर रहे हो कि मुझे मालूम है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, मैं आपको मालूम है कि मैं आपको पसंद नहीं करता, तो बात बहुत बढ़िया तरीके से होती है कि बात ही नहीं करो यार। फिर वो अपना मस्ती में, मैं अपनी मस्ती में, बात ही नहीं करो, कोई टेंशन नहीं है। क्या क्या ज़रूरत है बात करने की? ना आपका रिस्पेक्ट घटेगा ना उनका घटेगा, तो इंटैक्ट है रिलेशंस, बहुत बढ़िया है उनसे, बहुत बढ़िया है। पीयूष मिश्रा, इम्तियाज अली इन तमाशा या रॉकस्टार? तय करना बड़ा मुश्किल है एक्चुअली, दोनों अलग अलग रोल्स थे। और क्योंकि इम्तियाज की फिल्मों के फैंस जो हैं वो दोनों फिल्म को लेकर अलग बटे हुए। तमाशा देर से समझ में आई, रॉकस्टार देर तक दिल में रही। तमाशा देर से आई बट अंदर कहीं घर कर गई। पता नहीं, मैं दोनों पिक्चरें समझ नहीं पाया मैं। दोनों में जो है रोल्स जो दिए उसने मुझे ना, तो उसने जो है मुझे तमाशा में जो दिया था उसने, तो उसने मतलब चालाक है इम्तियाज़, तो सब सुनाया। मैंने कहा मेरे को कोई रोल नहीं है तो साला क्या रोल करूँगा मैं। तो लास्ट में उसने वो लास्ट वाला सीन जो सुनाया मुझे कि ब्लास्ट हो जाता है, बोलता है कि तू क्यों आया मेरे पास अपनी कहानी पूछने के लिए। तो मैंने कहा हाँ यार ये फिर इसमें बात है, तो मैंने कहा ये करूँगा। ऐसे ही जो है तमाशा, ये रॉकस्टार में मैंने उसे बहुत, जब मेरे साथ काम करता था एक्टफॉन में, तब मैंने उसे, मैं रोमियो एंड जूलियट जो अडेप्ट कर रहा था चांदनी चौक में, तो मैंने उसे एक सीन सुनाया था उसका कि जो है बहुत सारे पंडे हैं वहाँ पर, करीब 20 पंडे जमुना घाट पर बैठे हुए हैं और 20 पंडों के ऊपर जो है एक एक बंदा जुटा हुआ है, उनकी गर्दन मरोड़ रहा है, चीखें निकल रही हैं उनकी, और नज़दीक जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसकी मालिश कर रहा है, हर बंदा उनकी मालिश कर रहा है, मोटे मोटे पंडों की। तो कहने लगा वो सीन मेरे दिमाग में रह गया पीयूष भाई, तो मैं वो सीन मैंने इसमें लिखा है। तो उसने रॉकस्टार में जो है वही सीन सुनाया था मुझे, और वो सीन मुझे पसंद आ गया। मालिश हो रही थी? मालिश हो रही थी, हाय हाय हाय, क्या आवाज़ें निकल रही थी। कहा चलो, मैंने कहा फिर करते हैं। तो इसलिए तय करना बड़ा मुश्किल है। इम्तियाज़ बहुत क्लियर, बहुत ट्रांसपेरेंट बंदा है, मतलब उसको अपनी चीज़ें समझाने में देर नहीं लगती। अनुराग जहाँ पर जो है
रुक जाता है। इम्तियाज़ से जितना पूछो उतना बोलता है, अनुराग से भी जितना पूछो उतना बोलता है, लेकिन अनुराग बड़ा मतलब अनुराग के साथ में काम करने के बाद में एक्टर्स को गलतफहमी हो जाती है कि बहुत बड़े एक्टर हैं अनुराग और तिग्मांशु धूलिया, इन दोनों के साथ में, और अगली पिक्चर में पकड़े जाते हैं साले। अगली पिक्चर में जब किसी और के साथ काम करते हैं तो पकड़े जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये मत करो, ये करो नहीं, ये करो, ये करो नहीं, ये मत करो, ये मत करो, बहुत छांट देते हैं, तो परफॉर्मेंस निकल के आ जाता है। इसका इम्तियाज़ का ये है कि इसकी पहली बात तो स्क्रिप्ट लिखता है इम्तियाज़, अनुराग स्क्रिप्ट नहीं लिखता। तो वो ये जो है बेलता है, मतलब आपके जो दूध फेंटते हैं ना, इम्तियाज़ वो करता है।